सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन लाल है। मैं खन्ना पंजाब से हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब से हैं आप? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 10 अगस्त 2009 से हूँ। उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले मैं राधा स्वामी मठ से जुड़ा हुआ था। वहाँ 11 अप्रैल सन 1978 में मुझे हजूर महाराज चरण सिंह से नाम मिला था। मैं वहाँ पर सत्संग करता था, उनका प्रीचर था, लेकिन मैं अंदर से खाली था। 10-12 साल से मुझे महसूस हो रहा था कि ये जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ ये मार्ग गलत है, लेकिन पता नहीं था चल रहा भी कहाँ गलती है। और जितनी मैं भक्ति करता था उतने घर में दुख आ रहे थे, इकोनॉमिकली टाइट, घर में बीमारी। आप सच मानो तो मेरी घर वाली को 8 साल से बुखार नहीं उतर रहा था, और 8 साल में रात को जी भर के सोया भी नहीं। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो 2 महीने में बिना किसी दवाई के उनका बुखार उतर गया। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सत्संग में कि जो परमात्मा की वाणी है वो इंसानों के ऊपर ही नहीं, वो दरख्तों के ऊपर भी, पशुओं के ऊपर भी असर करती है। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात सुनकर आप ऐसा सोचोगे शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ या मुझे संत रामपाल जी ने कुछ पैसे दिए हैं बोलने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा हो तो मेरे शरीर में कीड़े पड़े। मैं सच कहता हूँ परमात्मा को हाजिर जानकर। जब मैं नाम लिया तो उस दिन मैं जब घर वापस गया तो मेरे कुत्ते की आंख फूटी हुई थी। मुझे उस दिन पता नहीं था मैं क्या बोलूं, लेकिन मैंने संत रामपाल जी को मन ही मन प्रार्थना की कि मेरे कर्मों की सज़ा आपने इस बेज़बान को क्यों दे दी। आप तो रहमत के सागर हो, आप इतने दयालु हो, इसको सज़ा क्यों दे दी। लेकिन दूसरे हफ्ते में फिर आया, संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद लिया। जब मैं घर गया तो उस कुत्ते की आंख बिल्कुल ठीक थी। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि जो सतगुरु, जो कामल मोशन मेरे कुत्ते के ऊपर दया मेहर कर सकता है, मोहन लाल वो तेरे ऊपर भी करेगा, तेरे ऊपर भी करेगा। क्योंकि 30 साल मैं राधा स्वामी मत में रहा, लेकिन वहाँ पर मुझे इतने दुख मिले, इतनी बीमारी मिली, मैं बता नहीं सकता। क्योंकि वो मार्ग गलत था, वो साधना गलत थी। वो वहाँ क्या कहते हैं कि बाबा जी कर्म कटा रहे हैं, जो आपके उपलब्ध रहेगा भोगना पड़ेगा। लेकिन ऐसा इधर नहीं है। इधर हमारे जो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने उपलब्ध को भी काट देते हैं, आपको दुख भी भोगने नहीं पड़ते, या दुख काट देते हैं, भोगने नहीं पड़ते। लेकिन दुख भोगने का कारण क्या था कि मैं साधना गलत कर रहा था। संत रामपाल जी की महाराज की जब मैंने किताब पढ़ी तो पता चला कि जो साधना है वो शास्त्रों के विरुद्ध है। जो पुरानी शास्त्रों के विरुद्ध साधना करता है, ना तो उनको इस लोक का सुख मिलता है, ना वो परम गति को पाते हैं, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। वैसा मैं कह रहा था, लेकिन सतगुरु ने ऐसी कृपा की कि मेरी ज़िंदगी ही बदल के रख दी। अब मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ। भगत जी, जो व्यक्ति, आप तो पहले राधा स्वामी पंथ में थे, उसको छोड़ के आ गए, लेकिन जो व्यक्ति आज भी वहाँ फंसे हुए हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप इस ज्ञान को समझो। वहाँ पर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो 5 नाम हैं वो काल के हैं। कबीर साहब महाराज ने वाणी में लिखा है, 5 शब्द की आशा में सर्वस्व मूल गवाया। वो 5 शब्द की साधना कर रहे हैं और अपना मनुष्य जीवन जहाँ से बर्बाद करके चले जाएंगे। अब मैं रो रहा हूँ कि मैंने 30 साल ज़िंदगी के वहाँ पर वैसे ही बर्बाद कर दिए। मैं उनको हाथ जोड़ कर विनती करना चाहता हूँ, जो मेरे भाई हैं, मुझे उनके ऊपर तरस आता है कि आप वहाँ से निकलो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ, इनके ज्ञान को समझो। ये पूर्ण परमात्मा है, इंसान के चोले में आए हुए। वहाँ पर तो हमने सिर्फ सुना था, जहाँ पर साक्षात वो परमात्मा है, वो सच्चा नाम है जिसकी महिमा हम राधा स्वामी मत में करते हैं, वो वहाँ पर है ही नहीं। वो सच्चा नाम इधर है। जिस भक्ति की बात हम करते हैं वो सच्ची भक्ति इधर है। परमात्मा को हम ढूंढ वहाँ रहे थे, लेकिन वो बैठा था बरवाले में। हम इतनी बड़ी गलती कर रहे थे। मैं आज भी उनको हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ कि समय निकल जाएगा, फिर पछताओगे, जैसे मैं आज रो रहा हूँ। थैंक यू सर। सर